हेलो एवरीवन, मन खुश क्लासेस में आपका वेलकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज क्या होती है। जैसे हम कोई भी बेस वैल्यू ले लेते हैं 100, तो हम बोल रहे हैं कि 100 का 20% कितना होगा। तो हम इसको ऐसे निकालते हैं 20/100। तो 100 का 20% इक्वल टू 20 होता है। जैसे हम बोल दें कोई वैल्यू है हमारे पास, तो उसका 30% क्या है, तो 30/100। कोई भी वैल्यू हो, जो हमारी वैल्यू होती है उसका हमने 30 वैल्यू, मान लो हमारी यहाँ पर बेस वैल्यू 100 थी, लेकिन यहाँ पर हम अपनी बेस वैल्यू 300 ले रहे हैं, तो क्या होगा, इसका 30% आ जाएगा 90। तो परसेंटेज का मतलब ये है वो उसके कितने परसेंट है। जैसे मान लो 100 को बेस लेकर अगर हम बात करते हैं तो 100 का 50% कितना होगा, 50। 100 का 30% कितना होगा, 30 नंबर। और 100 का अगर 70% में मैं बोलूँ तो आप कितना बताओगे मुझे, 70। ऐसे ही हम जो भी वैल्यू लेते हैं उसको हम बेस मानते हैं, और बेस का वो कितने परसेंट है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे डीआई में क्वेश्चन आते हैं, उसमें ही हमारे पास मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये हमने कोई वैल्यू ली है, कोई भी थिंग्स, चेयर ली है लाइक, तो एक चेयर की वैल्यू दूसरी चेयर की वैल्यू से कितने मोर परसेंट है, कितने लेस परसेंट है। तो ऐसे हमारे पास परसेंटेज के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और परसेंटेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बैंक एग्ज़ाम में और हमारे यूजीसी नेट में या टेट में ये क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो सबसे पहले हमें बेस क्लियर होगा तो आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो परसेंटेज का लॉजिकली मीनिंग आप समझने की कोशिश करो कि परसेंटेज होता क्या है, उसके कितने परसेंट। सेंट का मतलब है 100। अगर हम निकाल रहे हैं 30%, तो हमने ये देखना है कि 100 का कितना पार्ट है, 100 के कितने परसेंट है। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम एक न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में है 42%। इसको ऐसे ही लिख लो परसेंटेज। इसके लिए हम 100 ले रहे हैं, 42% ऑफ ए नंबर। वो नंबर हमें गिवन नहीं है और हम उस नंबर को मान लेते हैं x। और हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 2457। हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो नंबर कौन सा है जिसका अगर हम 40% निकालते हैं तो वो 2457 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 हमारा यहाँ पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, और 42 नीचे। तो इसको हम पहले सबसे छोटे टेबल में काटने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसको 2 के टेबल पर डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 4, 2 1 2, और इसको यहाँ पर 2 5 10। 2 को 5 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 आएगा, और 0 का 0। देन हमारे पास आए 21। तो 21 और ये वैल्यू हम देखते हैं ये 3 पर डिवाइड हो रही है। 3 के टेबल में 21 7 पोजीशन में आता है। 3 × 7 21। और यहाँ पर भी 8 पर 3 × 8 इक्वल टू 24। देन 3 1 3। देन 27 किस पोजीशन पे आता है, 9। तो देन हमारे पास आया 7। तो अब हम देखते हैं 7 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है, 7 1 7, 7 1 7, देन 7 1 7। देन यहाँ पर रिमाइंडर कितना रह गया, 7 8 9 10 11 4, एंड 7 × 7 49। तो हमारे पास आया 117 × 50। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। देखिए 7 5 35, 5 5, देन 8, देन 5। तो हमारे पास आंसर आया 5850। ये वो नंबर है जिसका 42% 2457 है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 960 का 25% जो भी होगा
और 740 का 55% जो भी होगा उसको हमने प्लस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 25/100 मल्टीप्लिकेशन 916। देन पहले हम 25 के टेबल पर 100 को ही डिवाइड कर देंगे। तो 25 देन अगर आप 25 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास 100 आएगा। देन 4 को इधर आप डिवाइड कर सकते हो, 4 2 8, 4 4 16। देन तो हमारे पास आया, यहाँ पर लिख लीजिए आप 240 प्लस। अब हमने 55% निकालना है किसका, 740 का। तो देखिए पहले हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। देन 5 to 10, 5 5, देन 2 को यहाँ पर 2 3 6 and 7, 37 को अब आप 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो आपके पास आएगा 407। तो जब आप 240 प्लस 407 को करोगे तो आपके पास आएगा 647। देख लीजिए 7 4 4 + 2 6। तो यही हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम 25/100 को काटेंगे तो हमारे पास पहले की तरह 1/4। देन 4 को 336 के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 90। देन 25 को 100 के साथ 1/4 एंड देन 4 को 28 के साथ करोगे 7। तो 90 + 7 = 97। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको मेरा ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज का आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।